ऑक्सीजन है वो बॉन्ड से आपको शुगर मिली। इसका मतलब जो निर्जीव चीजें हैं वो कंबाइंड होकर आपके काम में आ रही है। आप तो जीवित चीज हैं, आपको भी दूसरों के काम जरूर आना चाहिए। तीसरी चीज मैं अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की कुछ बोलूंगा। जैसे केबल है वो 1000 वोल्ट पे रेटेड है, आप उसको 2000 वोल्ट नहीं दे सकते, जैसे देंगे वो जलेगी। इसी तरह सोसाइटी ने आपके कुछ सीमाएं लगाई हुई हैं, आपके फैमिली ने कुछ लगाई हुई हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सीमाएं लगाई हुई हैं, उसको आप रिस्पेक्ट करें, उसके बीच में अमल करें। जैसे ही आप सीमाओं को उल्लंघन करेंगे आपका विनाश आवश्यक है। अगर सीता जी का एग्जाम्पल लीजिए, लक्ष्मण रेखा उन्होंने पार की, आगे पूरी रामायण कथा आ गई। तो इसलिए जो भी सीमाएं आपके लिए आपको लगे, सोसाइटी आपको मालूम पड़ेगा आपको क्या अच्छा है क्या गंदा है। अगर आपको पढ़ना है तो पर्दे से पढ़ना ही चाहिए, अगर आपको पिक्चर देखनी चाहिए, लेकिन सीमा के अंदर। अब कई लोग दारू पीते हैं, अगर 50-50 पैग लगा देते हैं, उनका क्या है, एंड इज श्योर। तो लिमिट में ही आपको इस दुनिया में काम करना चाहिए। तीसरी चीज, यू शुड रेजोनेट विद नेचर। ये जो ब्रह्मांड है, बड़ी कॉस्मिक पावर अवेलेबल है। ये ट्रीज थे, इनको कोई खाना पीना कोई नहीं कराता था, उन बेचारों ने खुद अपना खाना बनाना सीख लिया। और आदमियों ने रेजोनेंस प्रिंसिपल से ट्रांसफार्मर बना लिया, उन्होंने सोलर सेल बना लिए, वोल्टेज सेल बना लिए। टीवी और रेडियो चैनल को रेजोनेंस प्रिंसिपल से ही चेंज करते हैं। Then why we are not able to take the cosmic power? This is a question. Answer I don't know. This answer is available, saints like them, and when they approach that you should do meditation, yoga, mind control, that is the way to get cosmic power. So उसके लिए आपको अच्छे अच्छे गुरुओं के पास जाना पड़ेगा। दूसरा एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट नेचर जो हमें बताती है, पानी है 99.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता नहीं है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उबलता है। उसमें 540 कैलोरी की लेटेंट हीट डाल दो, वो स्टीम बन जाती है। और हीट दो तो सुपर सैचुरेटेड स्टीम बन जाती है, और उससे टर्बाइंस चलती हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सेम वाटर विद इनहेरेंट पावर इंक्रीज इज एबल टू मूव द टर्बाइन। आप में भी इनहेरेंट पावर आनी चाहिए, वो एजुकेशन से, अच्छे आचरण से आएगी। अगर आप में इनहेरेंट पावर होगी तो आप भी 99.9 डिग्री पानी से सुपर सैचुरेट स्टीम की तरफ जाएंगे। उसके लिए फ्री में, नथिंग इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, आपको उसके लिए त्याग भी करना पड़ेगा। चौथी चीज एक और बोलना चाहूंगा, यू शुड हैव ए फ्लेक्सिबल नेचर। अभी क्या होता है, अगर आप किसी पोस्ट में, ये मैंने ऑर्डर दिया, ये चाहे गलत है, ये ठीक ही है। सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल मटेरियल विच वी आर यूजिंग फॉर बिल्डिंग इज स्टील। लोग कहते हैं रबर है, रबर फ्लेक्सिबल नहीं है, उसको जैसे खींचोगे टूट जाएगा। ग्लास इज नॉट फ्लेक्सिबल। स्टील इज ऐसी चीज है जिसको हम बिल्डिंग में डालते हैं, उसको थोड़ा सा स्ट्रेस आता है वो इलोंगेट हो जाता है, जब स्ट्रेस चला जाता है फिर ठीक हो जाता है। तो आप भी लाइफ में भी कई ऐसे स्ट्रेस आ जाएंगे, सहन कीजिए। जब स्ट्रेस चला जाए, ट्राई टू बिकम नॉर्मल। उसके ऊपर ब्रूड नहीं करते रहना चाहिए, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। इट इज पार्ट ऑफ द गेम। आपकी लाइफ में, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल करंट पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में 50 साइकिल पर सेकंड घूमती है। आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चीजें आएंगी। आई एवरेज इज जीरो, यू स्टार्ट विद जीरो एंड विद जीरो। दैट इज ए फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच वी लर्न। दूसरी, आपको टीम वर्किंग के बिना आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप आसमान में देखें, पक्षी वी फॉर्मेशन में जाते हैं, उसका साइंटिफिक प्रिंसिपल है, आगे वाला लीडर होता है, बाकी जो फड़फड़ाते हैं उनको अपवर्ड थ्रस्ट मिलता है। जब तक अपवर्ड थ्रस्ट आता है वो आगे चला जाता है, उसको सिर्फ 29% अपवर्ड थ्रस्ट अपना मिलता है, 71% इज टेकन बाई बिहाइंड। तो पीछे वाले को 79% उसको अपना, 21% अपना, 100 इस तरह करके करते हैं। जो आगे वाला है उस बेचारे को कुछ नहीं होता, लीडर ऑलवेज सफर्स, और उसको पीछे वाले बोलते हैं बकअप बकअप। जब वो थक जाता है वो कहता है आपके गो टू हेल, देन ही टेक्स ए टर्न एंड कम्स बैक एंड दे टेक टर्न्स। सो यू शुड बी एबल टू टेक टर्न्स आल्सो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक लीडर से नहीं चलेगी, आपको लीडर्स बनाने पड़ेंगे। एक नेगोशिएशन इज ए मस्ट इन लाइफ, और फ्रिक्शन के बिना आप चल नहीं सकते, फ्रिक्शन के बिना आप लिख नहीं सकते, और फ्रिक्शन ही हमारी सारी डेवलपमेंट का आधार है। क्योंकि मोटर जब चलती है बॉल बेरिंग में, उसमें फ्रिक्शन बहुत आता है। उस फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो आपका मोमेंट ही नहीं आएगा मोटर का।
उसको फ्रिक्शन को कम करने के लिए दोनों नहीं घिसे पार्ट आप लुब्रिकेशन डालते हैं। लाइफ में भी आपका फ्रिक्शन इज बाउंड टू हैपन। जब दो बर्तन टकराएंगे आवाज़ ज़रूर आएगी। जब आप इतनी सोसाइटी में बैठे हैं कुछ आपके डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर आएंगे, उसको दिल में मत रखिए। उसको जैसे लुब्रिकेशन से कम करते हैं उसी तरह नेगोशिएशन इज एनालॉगस टू लुब्रिकेशन, नेगोशिएशन के साथ उसको सॉल्व करें। और अंत में जो ये स्पिरिचुअल लेक्चर जो स्वामी जी ने बोला उस आखिरी में बोलना चाहूँगा, आपको एक प्लीजेंट पर्सनैलिटी होनी चाहिए। हंसने के लिए सिर्फ 15 मसल चाहिए। मसल को ऑपरेट करने के लिए ब्रेन से ब्लड आता है, गुस्सा करने के लिए 65। जब 65 मसल्स यू आर ऑपरेटिंग, लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड कम्स फ्रॉम ब्रेन टू योर मसल्स और आपकी थिंकिंग इरेशनल हो जाती है, आपके दिमाग में झंझनाहट होती है। जब एंगर इतना खतरनाक है आप गुस्सा क्यों करते हो? तो इसलिए जब हंस के जाएंगे तो एवरीबॉडी विल वेलकम यू। अगर आप हस्बैंड है या वाइफ है, रोते हुए हस्बैंड या पत्नी के पास जाएंगे, आज बॉस ने ये बोला, वो कहते तो आपकी शक्ल ही ऐसी है। नोबडी लाइक्स ए वीपिंग पर्सन, नोबडी लाइक्स ए ग्लूमिंग पर्सन। यू शुड स्माइल टू द सोसाइटी, गिव सोसाइटी। अब 2-3 चीज़ें मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर बोलना चाहूँगा। जब मैं DRM राजकोट था तो उस समय मेरे अंडर लगभग 40,000 तक आदमी भी काम किए हैं। तो उस समय 2002 में एक तो अकाल पड़ा इधर सौराष्ट्र में, तो रामकृष्ण मिशन ने भी काफ़ी अच्छा काम किया। हमें जो ड्यूटी गवर्नमेंट गुजरात से दी गई, हम इतने उस समय समक्ष नहीं थे। उन्होंने बोला पूरे सौराष्ट्र में पानी कैसे बिताया जाए, तो वो नर्मदा का पानी हापा में लाए, हापा में एक टैंक बनाया, उसे पानी आता था। तो हमारी जो पेट्रोल की टैंकीज़ हैं इसको पानी की टैंकी में कन्वर्ट किया और प्रतिदिन 3 गाड़ियाँ 70 टैंक की 51 लाख लीटर हम पूरा वीरम गांव से ओखा तक देते थे। वो रेलवे भी समाज सेवा करती है, उससे चारा नहीं होता था, चारा की स्पेशल ट्रेन आती थी। और वो मेरे को उस समय देख के वाकई पता लगा जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आएंगी। पशु लोग स्टेशन के पास आते थे और चारा गवर्नमेंट से फ्री मिलता था, चारा खा के चले जाते थे। सो ये ऐसी कठिनाई ज़रूर आएंगी। उसके लिए आप इसको चाहे समाज सेवा समझ लें, कोई रेलवे की तो है ही ये ड्यूटी। जब मैं MD MRVC में था तो हमारे को 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो मैं भी नॉर्मल रेलवे वर्कर ही था। तो वर्ल्ड बैंक वाले पहले आके बोलते हैं आपको 2 लाइन एक्स्ट्रा बिछानी है। दो लाइन आनी थी बोरीवली विरार के बीच में और कुर्ला थाना के बीच में। इसमें आप कितने आदमियों को हटाएंगे? हमने कहा कि सर देयर इज़ नो प्रॉब्लम, सब हमारी ही लैंड है, अनक्रोच है, इनको भगा देंगे हम। तो फॉरनर देखिए उन्होंने क्या बोला, एनी पर्सन हु इज अफेक्टेड योर प्रोजेक्ट अथराइजली और अनअथराइजली शुड बी गिवन ए ऑनरेबल एग्जिट। तो हमने कहा इसका क्या मतलब है? तो कहते हैं अगर घर में झोपड़े में रहता उसको घर बना के दो, मकान है शॉप है तो शॉप बना के दो। हमने कहा ये तो हमारी ज़मीन है। अब वर्ल्ड बैंक वाला कहता है आपने फिर 40 साल से इनको क्यों यहाँ रहने दिया? हमारे प्रोजेक्ट से हमारे पैसे से इनको हटाओगे तो जो एजिटेशन होगा वी डोंट वांट टू फेस। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इंडियन रेलवे ने पहली बार इंडिया में फंड से 16,000 क्वार्टर